नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज से बंटने वाले फ्री राशन पर संकट। यूपी के 80,000 कोटेदार 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 माह से बकाया लाभांश का भुगतान किए के जाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के करीब 80,000 कोटेदार रविवार से 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान कोटेदार राशन का वितरण नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद समेत अन्य संगठनों की अपील पर कोटेदारों ने 20, 21 और 22 जुलाई को पूर्ण हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वही कार्ड धारकों को अगस्त माह का वितरण 20 जुलाई से किया जाना है। ऐसे कार्ड धारकों को राशन मिलने पर संकट आ गया है। 3 दिन की हड़ताल के दौरान कोटेदार राशन वितरण नहीं करेंगे। आज कांवड़ियों पर पुष्पा वर्षा करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से करेंगे पुष्पा वर्षा। हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों का विशाल रेला मेरठ से होते हुए गुजर रहा है। हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक कांवड़ियों की धूम है। सीएम योगी कांवड़ यात्रा के इंतजामों का निरीक्षण करने के साथ हवाई सर्वेक्षण भी किया। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर यूपी के प्रमुख शहरों में यातायात पुलिस ने वाहनों का डायवर्जन और पार्किंग स्थल तय किए हैं। 20 जुलाई की रात 11 बजे से अगले दिन यानी कि 21 जुलाई की रात 12 बजे तक यह व्यवस्था प्रभावी होगी। इन शहरों में कानपुर, वाराणसी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, गढ़, हापुड़ और हाईवे से जुड़े शहर शामिल है। यूपी में धूप और उमस पर इन जिलों में बरसात का अलर्ट। यूपी में मौसम लगातार करवट ले रहा है। पिछले 1 सप्ताह से बादल, बूंदाबांदी और बारिश के चलते सुहावना हुआ मौसम शनिवार को अचानक बदल गया। प्रदेश में ज्यादातर जगह धूप खिली और तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड से सटे इलाकों में रविवार को भारी बारिश की संभावना है। यहाँ देर शाम बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में। यूपी में लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे एक और गैंग का खुलासा। यूपी में धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच शनिवार को यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नए गैंग का खुलासा हुआ, जो आईएसआईएस की तर्ज पर कई राज्यों में अपना जाल फैलाकर लड़कियों को बरगर लाता और उनका धर्मांतरण कराता था। आगरा से लापता 2 लड़कियों का धर्मांतरण करने के मामले में आगरा पुलिस ने 6 प्रदेशों में दबिश देकर 10 लोग गिरफ्तार किए। इनका छांगुर गिरोह से संपर्क नहीं मिला है। इन्हें कनाडा, अमेरिका, दुबई समेत कई देश से करोड़ों की फंडिंग हुई थी। प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बढ़ाया गया एआरपी और डाइट मेंटर का भत्ता। परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इनोवेशन व निपुण विद्यालय बनाने के लिए शिक्षकों को अकादमिक रिसोर्स पर्सन व स्टेट रिसोर्स ग्रुप की जिम्मेदारी दी जाती है। शासन ने एआरपी व एसआरजी के वाहन भत्ते में 2-2 हजार और डाइट मेंटर के भत्ते 1,000 रूपए की वृद्धि की है। साथ ही 500 रूपए प्रतिमाह स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए भी दिया जाएगा। यूपी में ये संपत्तियां भी मात्र 5,000 रूपए में होंगी ट्रांसफर। योगी सरकार देने जा रही बड़ी राहत। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में औद्योगिक घरानों को बसाए रखने के लिए उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। पैतृक संपत्तियों के बंटवारे में औद्योगिक संपत्तियों को भी शामिल करने का सुझाव उच्च स्तर से दिया गया है। ऐसी संपत्तियों को परिवारों में ट्रांसफर करने पर 5,000 रूपए का स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। उच्च स्तर से दिए गए सुझाव के आधार पर कैबिनेट प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है। यूपी के एडीएम पर 25,000 का जुर्माना। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मेरठ के एडीएम सत्यप्रकाश पर 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया है। इस रकम की वसूली उनके वेतन से की जाएगी। वेतन से कटौती होने तक उनके सभी देयकों पर भी रोक लगा दी गई है। मेरठ के वरिष्ठ कोषाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि वह कटौती की जानकारी से आयोग को अवगत करवाएं। इसके अतिरिक्त सत्यप्रकाश को 15 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाने के भी आदेश सूचना आयुक्त ने दिए हैं। बाजरा बनेगा किसानों की आमदनी का सहारा। यूपी सरकार दे रही अनुदान और एमएसपी।
बाजरा श्री अन्न की प्रमुख फसल है। यूपी में धान, गेहूं एवं मक्का के पश्चात लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की खेती की जाती है। बाजरा के दानों में भरपूर पौष्टिकता होती है, विशेष रूप से फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस एवं मैग्नीज तत्वों के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। इससे बाजार में इसकी मांग है। बाजरा के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अखिलेश बोले कुछ लोगों का भूत उतारेगा बूथ। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में पक्षपात सबसे बड़ा दुर्गुण है। भाजपा भेदभाव और नफरत की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों का भूत अगली बार बूथ उतारेगा। वे सीएम के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में होने जा रहा बड़ा काम। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ग्राम पंचायतों में बड़ा काम करने जा रही है। प्रदेश की हरियाली बढ़ाने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को ग्रीन चौपाल लगेगी। इस दिन राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन अनिवार्य रूप से ग्रीन चौपाल की बैठक होगी। विभिन्न विभागों की पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। सीएम के इस निर्देश के पश्चात सूबे के हर गांवों में ग्रीन चौपाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण होगा। अयोध्या जाने वाले सावधान, आज से 9 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश हुआ बंद। अयोध्या में सावन मेले के मद्देनजर 19 जुलाई से 9 अगस्त तक लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। बाराबंकी पुलिस ने शनिवार दोपहर से ही वाहनों को किसान पथ के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। छोटे वाहनों को भी अयोध्या जाने से रोका जा रहा है। वहीं बाराबंकी लोधेश्वर महादेवा में सोमवार को उमड़ने वाली भीड़ की सुरक्षा के लिए रविवार को बहराइच बाराबंकी हाईवे पर यातायात परिवर्तित किया जाएगा। खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा यमुना का जलस्तर। गंगा और यमुना एक बार फिर उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर 82 मीटर से ऊपर चला गया है और पानी कछार की बस्तियों के करीब तक पहुंच गया है। शनिवार तक बस्तियों में पानी घुसने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में यमुना के जलस्तर में 1 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। सिंचाई विभाग की शुक्रवार शाम 4 बजे की रिपोर्ट के अनुसार नैनी में यमुना का जलस्तर 82.12 मीटर पहुँच गया, जबकि बृहस्पतिवार को 81.12 मीटर जलस्तर था। वहीं गंगा के जलस्तर में भी इसी अवधि में 70 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। शाम 4 बजे फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 82.13 मीटर था। छतनाग में 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 131 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। इससे गंगा के कछारी इलाके में दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम योगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चयन और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। सीएम की इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में एक बार फिर अटकलों को हवा दे दी है। सीएम पीएम मोदी के आवास पर करीब 1 घंटे रुके और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। प्रदेश के स्कूलों के ऊपर से हटेंगी बिजली की HTLT लाइनें। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन व LT लाइनें हटेंगी। बिजली विभाग ने इसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल व दक्षिणांचल के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि HTLT लाइनें हटाने के लिए DM, CDO, BSA, DIOS आदि की कमेटी होगी। यह ऐसे सरकारी विद्यालयों को चिन्हित करेगी जिसके ऊपर से HTLT लाइनें गुजर रही है और इसे शिफ्ट करने की प्राथमिकता तय करेगी। शिफ्टिंग कार्य यथासंभव विद्यालयों की छुट्टी के समय कराया जाए। यदि जरूरत पड़ेगी तो स्कूलों में कुछ समय के लिए अवकाश भी किया जा सकता है। उन्होंने सभी को निर्देश दिया है कि 3 दिन में समिति का गठन कर बैठक कराकर त्वरित कार्यवाही शुरू की जाए। अब प्रदेश के मरीजों को घर बैठे मिलेगी मेडिकल टेस्टों की जांच रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग अब प्रदेश के सभी मरीजों को घर बैठे जांच रिपोर्ट देगा।
इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मरीजों के मोबाइल पर SMS, व्हाट्सएप और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड पोर्टल पर जांच रिपोर्ट दी जाएगी। लखनऊ के अस्पतालों में यह सुविधा पहले से दी जा रही है। प्रदेश के हर जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को जांच रिपोर्ट देने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीजों की जांच रिपोर्ट सीधे उसके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड पोर्टल या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे इस प्रकार के वाहन। कांवर यात्रा में शिव भक्तों की संख्या बढ़ने पर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को वन वे करने के साथ ही भारी वाहनों ट्रक, बस, ट्रोला, ट्रैक्टर आदि का संचालन प्रतिबंधित किया जा रहा है। वहीं हल्के वाहन मेरठ और दिल्ली की ओर चलते रहेंगे। यातायात पुलिस की ओर से रविवार सुबह से रूट डायवर्जन प्लान लागू किया जा रहा है। NH 58 हाईवे पर भी भारी वाहनों के अलावा अन्य वाहनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गोपेश्वर की नगरी में घूमते थे आदिमानव, खुदाई में मिले प्रमाण। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बसे डी के गांव बेहेज में चल रही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में पता चला है कि इस क्षेत्र में आदिमानव घूमते रहे हैं। यहाँ पत्थर से निकले फ्लैग से बनाए गए औजार मिले हैं, जिन्हें पाषाण काल का माना जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई संस्कृतियों की प्रमाण भी मिले हैं। 1.5 साल तक खुदाई के बाद अब यह साइट बंद करते हुए इसमें मिट्टी भर दी गई है। सभी सैंपल कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिए गए हैं ताकि सटीक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। 1.5 साल पहले बेहेज गांव के टीले पर खुदाई शुरू हुई थी। इस टीले को पुरातत्वविद गोवर्धन का ही हिस्सा मानते हैं। 5 अगस्त तक भरे जाएंगे यूपी बोर्ड के आवेदन फार्म। स्कूल खुलने के साथ ही माध्यमिक स्कूलों में यूपी बोर्ड के तहत आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षा के फार्म 5 अगस्त तक भरे जाएंगे। जिले भर में 25 राजकीय और 33 सहायता प्राप्त विद्यालयों समेत कुल 405 माध्यमिक विद्यालयों का संचालन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। फिलहाल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया के तहत फार्म भरे जा रहे हैं। स्टेट तैराकी प्रतियोगिता के लिए 11 खिलाड़ियों का चयन। प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला व पुरुष तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 27 जुलाई तक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में होगा। प्रतियोगिता को लेकर शनिवार को क्षेत्रीय खेल कार्यालय की ओर से करण पब्लिक स्कूल के तरनताल में मंडलीय ट्रायल लिए गए। इस दौरान मेरठ मंडल के 6 जिलों में से मेरठ और हापुड़ से ही तैराक ट्रायल देने पहुंचे। महिला और पुरुष वर्ग में कुल 13 तैराक पहुंचे। इसमें से 11 का चयन प्रतियोगिता के लिए किया गया। यूपी में पंचायत की सियासी लड़ाई अकेली लड़ेगी कांग्रेस। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धरातल पर संगठन मजबूत करने के लिए प्रयागराज शहर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंथन किया। शनिवार को सिविल लाइंस महात्मा गांधी मार्ग स्थित केपी कम्युनिटी हॉल में हुई 1 दिवसीय प्रयाग जोन संगठन सृजन कार्यशाला में यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, पार्टी के संविधान में बदलाव हुआ है। अब कांग्रेस मंडल कमेटियां भी बनाएगी। महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इन कमेटियों का गठन होगा। ऐसे में कांग्रेस अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी। सोशल मीडिया से समाधान। अब पुलिस की डिजिटल पहल शुरू। पुलिस ने डिजिटल युग में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को जनता की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम बनाया है। बीते 6 महीनों में रायबरेली पुलिस ने X पर दर्ज हुई 179 शिकायतों का निस्तारण कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाया है। पुलिस की इस सराहनीय पहल ने न केवल जनता का विश्वास जीता है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सोशल मीडिया के इस दौर में पुलिस प्रशासन समय के साथ कदम ताल कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।